हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टू लर्न। एंड आई नो मैंने काफ़ी टाइम से काफ़ी कुछ अपलोड नहीं किया है, सो आज से एक नया सीरीज़ में चालू कर रही हूँ। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी सीरीज़ डाली है एंड कम्युनिकेशन की पूरी सीरीज़ डाली है। आज से हम शुरू करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट थर्ड ईयर्स में आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पूछ लेते हैं। इन बीकॉम और एमकॉम में भी पूछा जाता है। सो आज से हम मार्केटिंग मैनेजमेंट शुरू करेंगे। इसमें ये मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ रियली वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और आई गेस आपको ये वीडियोस हेल्पफुल होंगे। सो आज से मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगी वो ये है। ये पूरा इंडेक्स है मेरे नोट्स का, और यही नोट्स मैं फेसबुक पे अपलोड भी कर दूंगी, आपको यही नोट्स मिल जाएंगे। और इसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आई गेस 2-3 चीज़ें तो कवर कर ही सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। याद रखना, मार्केटिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग। दिमाग में एक कंसेप्ट बना ले कि मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब बेचना प्लस बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अकॉर्डिंग टू पॉल डेफिनेशंस है, याद रखना जब भी आप कोई डेफिनेशन कोट कर रहे हो, प्लीज़ जैसा उन्होंने डिफाइन किया है वैसा ही लिखे, अपने वर्ड्स में ना लिखे। डेफिनेशन का मतलब ही ये होता है कि उस बंदे ने इस चीज़ को इस तरह बोला है, उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी या अपना मॉडिफिकेशन नहीं दिखा सकते। अगर आप एक नॉर्मल किसी चीज़ का मीनिंग बोल रहे हो तो यस, मीनिंग मेरे हिसाब से अलग हो सकता है, किसी और के हिसाब से अलग हो सकता है, मतलब उसके वर्ड्स अलग हो सकते हैं, बट डेफिनेशन जो है वो वैसे ही रहेगी। अगर आप एग्जामिनेशन में कोई डेफिनेशन कोट करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें या उसे चेंज ना करें। जैसे ऑथर ने डिफ़ाइन किया है आप प्लीज़ उसी तरह उसको डिफ़ाइन करें तो बेटर रहेगा। फाइन, ये 2 डेफिनेशंस हैं मार्केटिंग की, एक पॉल ने दी है और एक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी है। पॉल ने कहा है मार्केटिंग इज़ अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक इंसान जिस तरह का रहन सहन रखता है उसकी डिलीवरी देना ही मार्केटिंग है। एंड मार्केटिंग इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये बोला है कि मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक चला जाता है, हम उसे मार्केटिंग कहते हैं। अब मार्केटिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग बिगेन्स इवन बिफोर प्रोडक्शन and ends after satisfaction of consumer. Marketing starts and end with consumers. ये वाली लाइन प्लीज़ याद रखें, मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विथ कंज्यूमर्स। ये ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं बोल सकती, यही मीनिंग है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आज एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। आज अभी चल रहा है ईयर 2017, करेक्ट? 2017 इज़ अ ईयर कि काफ़ी सारी नई चीज़ें मार्केट में आई। 2-3 साल पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी जो अभी हम पॉपुलरली यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, हेडफोन्स अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। जबकि अगर यही आप 15-20 साल पहले देखोगे ना तो किसी को पता भी नहीं होगा हेडफोन्स क्या होते हैं, राइट? अब ये हेडफोन्स अचानक एक दिन तो मार्केट में नहीं आए होंगे और छाए होंगे, उसके लिए टाइम लगा होगा, कुछ लोगों ने यूज़ किया होगा, कुछ लोगों को पसंद आया होगा, तभी ये हेडफोन्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप देखो तो हेडफोन्स की अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी आपको, अकॉर्डिंग टू साइज़, कलर्स, मल्टी कलर, बहुत सारी वैरायटी। और काफ़ी जगहों पे तो हद ये हो चुकी है कि आपको किसी भी मोबाइल की दुकान पे हेडफोन्स का भंडार मिल जाएगा। मतलब आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर कलर चाहिए, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहिए, जिस टाइप का हेडफोन्स बोलोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन ये आपको 2017 में अवेलेबल है। क्या यही आपको 2007 में अवेलेबल हो पाता? नहीं, डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि 2017 में जो डिमांड है वो 2007 में नहीं थी, ठीक है? नहीं, तो ये डिमांड धीरे धीरे क्रिएट हुई है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी यूज़ की जिसमें हेडफोन्स यूज़ होता है। पहले हमारे पास मोबाइल्स नहीं होते थे तो हेडफोन यूज़ कहाँ करते? MP3 प्लेयर्स नहीं होते थे,
म्यूज़िक प्लेयर्स नहीं होते थे और टैब्स नहीं होते थे। अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें हेडफोन्स की ज़रूरत है। करेक्ट। तो मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विथ कंज्यूमर। अब मुझे पता है हेडफोन्स की डिमांड है। अगर मैं 2017 में कोई कंपनी खड़ी करूं जो हेडफोन्स बनाती है तो सक्सेस जाएगी, बट 2007 में अगर मैं वही करती तो नहीं जाती। इसीलिए मार्केटिंग करने से पहले हमें अपने कस्टमर को समझना चाहिए कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, क्या वो चीज़ मार्केट में डिमांड है या नहीं, वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट कस्टमर को है या नहीं। अगर है तो ठीक है, कितनी है, क्यों है, किस टाइप के चीज़ें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कितना कम प्रेफर करते हैं, वो सब सोच के जब मैं कोई डिसीजन लेती हूँ हम उसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग बिगिंस इवन बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले जब आप रिसर्च करते हो कि मुझे प्रोड्यूस क्या करना है, फैक्ट्री किस चीज़ की लगानी है, मार्केटिंग तब से शुरू हो जाता है एंड एंड्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता अपने प्रोडक्ट से, प्राइस से, हम मार्केटिंग कंप्लीट नहीं मानते। ये था मार्केटिंग का मीनिंग। लेट्स गो टू द फीचर्स। फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ मार्केटिंग बहुत सिंपल है, एक बार रीड आउट कर लेती हूँ और फिर हम देखते हैं क्या है इसके। इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। यस, सेलिंग से एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। याद रखना, मार्केटिंग सेलिंग नहीं होता, मार्केटिंग इज सेलिंग प्लस मच मोर। इट इज़ टोटल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब सिस्टम। ये एक टोटल सिस्टम है। अगर किसी को नहीं पता कि सिस्टम क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। जब भी आपको कोई बोले कि ये सिस्टम है या प्रोसेस है, याद रखना सिस्टम और प्रोसेस में भी डिफरेंस होता है। कई बार इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट इन दोनों में भी फ़र्क होता है। लेकिन सिस्टम और प्रोसेस को अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो ये एक चेन ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट निकालती है। इसे हम एक प्रोसेस कहते हैं। और सिस्टम, जिस जगह पे सारी चीज़ें होती हैं हम उसे सिस्टम कहते हैं। तो जैसे हमारा मार्केटिंग सिस्टम कैसा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, काफ़ी सारी चीज़ों में सिस्टम वर्ड यूज़ होता है। तो सिस्टम इज़ अ चेन ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे प्रोसेस है वैसे ही सिस्टम है, बट इन दोनों में एक बहुत हल्का डिफरेंस है एग्जैक्ट। बट मोटा मोटी आप ये कह सकते हो, ये जो प्रोसेस जहाँ होता है हम उसे सिस्टम कहते हैं। ठीक है। सो सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इट इंक्लूड 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग बहुत फेमस है। अभी एक्सटेंडेड 3 P's हो गए। सबसे पहले था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन प्लस 3 P's, 3 और बढ़ गए, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। नेक्स्ट है इट इज़ अ प्रोसेस। येस ऑफ कोर्स, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब आप यहाँ मार्केटिंग करो या आउट ऑफ इंडिया जाके मार्केटिंग करो, मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। दैट इज़ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक्स मतलब चेंज होता रहता है वो। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। येस ऑफ कोर्स इट इज़। इट इज़ कंज्यूमर एंड कंपनी ओरिएंटेड। मतलब ये कंज्यूमर को ध्यान रख के भी बनाया जाता है और कंपनी को ध्यान में रख के भी बनाया जाता है। इट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। यस, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए हम लोग। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी, इम्पोर्टेंस टू द फर्म एंड इम्पोर्टेंस टू द बायर एंड इम्पोर्टेंस टू द कंट्री। सॉरी, 4 भागों में। इम्पोर्टेंस टू द सेलर, इम्पोर्टेंस टू द कंट्री, इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंस टू द फर्म। बट सोसाइटी और कंट्री यूजुअली पॉइंट सेम ही है, तो आप सोसाइटी और कंट्री को एक साथ पढ़ सकते हैं, बाकी अलग अलग। अब इसको याद रखने का तरीका, क्योंकि मैनेजमेंट, अगर एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट ही टॉपिक लूँ मैं, तो मैनेजमेंट अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सेल्स, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इन सब के सब सिस्टम, प्रोसेस, डायग्राम्स बहुत लंबे होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, सीरियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक चीज़ याद रख पाओ। तो कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी उसके लिए स्पेसिफिकली, ताकि आप मैनेजमेंट या थियोरी सब्जेक्ट्स पढ़ पाओ। बट यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़
नॉर्मल जनरल सेंस में समझ आती है और आप उसके बेसिक, मैं तुक्के नहीं बोलूँगी बट या बेसिक रीजंस बना सकते हो, तो यस आप उसके इम्पोर्टेंस पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू सोसाइटी, क्यों मार्केटिंग सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि कस्टमर की नीड पता करें। यस, सोसाइटी में जो कस्टमर है उनकी जो ज़रूरत है हम उसको फुलफ़िल कर पाएँ, ये कोई भी पर्सन बता देगा। मार्केटिंग फर्म के लिए क्यों ज़रूरी है? हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें ये देखना है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, हम क्या ना प्रोड्यूस करें, जिस चीज़ की डिमांड ख़त्म हो चुकी है हम उसको प्रोड्यूस ही करते जा रहे हैं तो हम लॉस में जाएंगे। तो ये जनरल रीजंस है जो किसी भी एक लेमैन या कॉमन इंसान को पता होंगे। अगर आप एक जेन्युइन रीज़न दे सकते हो तो आप इसमें तुक्के नहीं बोलूँगी बट लॉजिकल रीज़न बना सकते हो, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स एक बार तो आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा बट उसको याद रखने का यही तरीका है कि आप अपना कॉमन सेंस भी साथ में यूज़ करो। सो एक बार हम देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं प्रैक्टिकली। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। यस, अगर मैं मार्केटिंग सही करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं सही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँगी। सही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए मुझे? मैन पावर। जैसे ही मैं लोगों को बोलूँगी कि भाई मेरे यहाँ नौकरी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। मतलब मेरी वजह से किसी का घर चल रहा है, मेरी वजह से किसी का फ्यूचर बन रहा है, मेरी वजह से किसी का करियर बन रहा है, राइट। डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यस, ये तो हमने पढ़ाई था। डिक्रीजेस रिड्यूसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यस, अगर अब मैंने सही तरीके से मार्केटिंग की, सही तरीके से प्लानिंग की तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूस कर सकती हूँ। एग्जाम्पल दे दीजिए, इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। सपोज ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब मुझे जाना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये एक रास्ता है सपोज विच इज़ ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बोट के थ्रू जाऊँ तो मैं जा सकती हूँ 15 किलोमीटर बोट के थ्रू। सपोज यहाँ पर पानी है और सिर्फ लैंड एरिया ये है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मुझे ये वाला रास्ता नहीं पता होता तो मैं ये वाला रास्ता ही लेती, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता, क्योंकि 15 किलोमीटर से डबल से ज़्यादा है। मतलब 15 किलोमीटर्स को मैं डबल भी कर दूँ तो 30 किलोमीटर्स होने चाहिए, बट 45 किलोमीटर्स के लिए अगर मुझे पे करना पड़ा तो ज़्यादा पे करना पड़ा, जबकि 15 किलोमीटर्स के लिए मैं कम पे करूँगी। इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधे से कम हो जाएगा। बट ये मैं तब कब कर सकती थी, जब मैं रिसर्च करती, जब मैं पता करती कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है। सो मार्केटिंग आपको उसमें भी हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वास्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जितने भी आपके रिसोर्सेज है उसको अल्टीमेटली अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको मार्केटिंग ज़रूरी है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। यस, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। इंक्रीज इन कस्टमर नॉलेज। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ऑफकोर्स अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। हेल्प्स फॉर कस्टमर नॉलेज, हेल्प्स इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फैसिलिटेट्स चॉइस। ये सारे रिलेटेड ही हैं कि आप मार्केटिंग करते ही हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म। हेल्प्स इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यस, मार्केटिंग से ही आपको हेल्प मिलती है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो, किस चीज़ को कम प्रोड्यूस करो, किस चीज़ को बिल्कुल प्रोड्यूस मत करो। इसी की वजह से आप बिज़नेस की प्लानिंग कर पाते हो और सही डिसीजन ले पाते हो। हेल्पफुल इंक्रीजिंग प्रॉफिट। यस, अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉसेज होंगे, सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट होगा। और ये सही जगह इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो आप, जब आपको पता हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ डिमांड ज़्यादा है। इसीलिए मतलब ये बहुत लंबा रीज़न है बैक टू बैक जाके, बट इसी का मतलब है हेल्पफुल इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स तब इंक्रीज होंगे जब आप सही जगह इन्वेस्ट करोगे, सही चीज़ प्रोड्यूस करोगे। प्रोड्यूस कैसे करोगे, जब आप मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग का मतलब हर चीज़ पता करना, मार्केट में डिमांड क्या है क्या नहीं, और फिर उसके हिसाब से डिसीजंस लेना। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। फर्म एंड सोसाइटी के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश करता मार्केटिंग, इनडायरेक्टली करता है। कैसे? जैसे पहले मैंने 4 लोगों को भेजा मार्केट में पता करने के लिए कि पता करो आज कौन से ओके फाइन, अभी
किस टाइप के क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड है। फिर अगर वो विंटर सीजन चल रहा होगा तो ऑफकोर्स वुलन्स की डिमांड ज़्यादा होगी, समर का सीज़न चल रहा होगा तो कॉटन की डिमांड ज़्यादा होगी। अब कॉटन में भी कौन से वेरिएशंस, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होता है, अगर आपको पता हो तो। इफ़ यू हैव सीन, कई बार मूवीज़ की वजह से भी डिमांड चेंज होता है। देयर वॉज अ मूवी ऑफ सलमान खान, मैंने प्यार किया, उसमें वो जो हीरोइन है उन्होंने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना होता है जिसके एक साइड में फ्लावर्स थे। जब ये मूवी रिलीज हुई थी उसके 1 साल के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर डिज़ाइन वाली ड्रेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, राइट। तो डिमांड बढ़ी तो हमें पता होना चाहिए कि डिमांड कैसे बढ़ी, तो इसके लिए हमें मार्केटिंग करना ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग चैनल्स क्या हैं, कौन से बेस्ट वे है, वो सब। इट हेल्प्स टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, एंड दस मीटिंग कस्टमर डिमांड। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। जो भी चेंजेस आ रहे हैं और ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केटिंग में, उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है मार्केटिंग मैनेजमेंट करना। अब नेक्स्ट, importance of marketing in sellers and buyers market. There is a difference between sellers market और buyers market. Buyer market का मतलब अभी एक बार पढ़ लेते हैं. It helps to understand the sellers market where demand of goods exceeds supply. Sellers market मतलब seller का दबदबा होता है. अब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत लिमिटेड होते हैं लेकिन जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स. अब सपोज मुझे एक बहुत बड़ा फंक्शन रखना है और मुझे उसके लिए सबको खीर सर्व करनी एज स्वीट डिश. अब रोज़ तो मैं लेती हूँ दो दूध के पैकेट, लेकिन उस दिन मुझे कम से कम चाहिए होंगे 50 दूध के पैकेट. अब रोज़ तो अमूल या कोई भी कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, गाय तो उतनी ही है, भैंसें उतनी ही है और वो उतना ही प्रोड्यूस कर सकती है. बट मेरा डिमांड ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से सेलर जो प्राइस बोलेगा मुझे उसको पे करना पड़ेगा. अब नॉर्मली हो सकता है कि मैं एक पैकेट दूध का 20 रुपये में लेती थी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैं एक पाउच दूध का 20 रुपये में लेती थी, तो हर रोज़ मैं 40 रुपये दूध पे खर्च करती थी. बट अब मुझे अचानक 50 पैकेट एक साथ चाहिए, तो बोलेगा कि भाई मैं 20 रुपये में नहीं दूंगा, 25 रुपये में दूंगा, तो मुझे वो 25 रुपये पे करने पड़ेंगे. रीज़न बीइंग डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उस प्रोडक्ट की बहुत कम है, तो वो होता है सेलर्स मार्केट. उसी का उल्टा होता है बायर्स मार्केट. बायर्स मार्केट कब होता है? जब वो प्रोडक्ट्स भरे पड़े हो मार्केट में बट उसका बायर कोई नहीं है, उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो क्या होता है, वो बायर मार्केट हो जाता है. अब बायर जो बोलेगा वो सेलर को करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल क्लोथिंग या आजकल आप ले सकते हो मोबाइल फ़ोन्स. जो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं वो अगर आप उनके बॉक्स में प्राइस देखोगे 4500 3500, बट जब एक्चुअल में सेलिंग का टाइम आता है तो कोई भी उसको 2000 से ज़्यादा पे नहीं करता और सेलर भी उसको 2000 में दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी डिमांड ही नहीं है. अगर ये 2000 में भी नहीं बिका तो इसके लिए ये चीज़ फिर आगे बिकेगी नहीं और मेरा पूरा लॉस हो जाएगा. तो सेलर्स मार्केट जहाँ सेलर्स का दबदबा होता है, बायर्स मार्केट जहाँ बायर्स का दबदबा होता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन मार्केट. बायर्स और सेलर्स मार्केट में जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं वो समझने के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है. ये मार्केटिंग हेल्प करता है हमें. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंट्री इंक्लूडिंग अ डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया. इट हेल्प्स टू इंक्रीज पर कैपिटल इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. येस ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उसी तरह से हमारा पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम भी बढ़ेगा. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. येस, क्योंकि अगर मैं सही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँगी तो पता है क्या होगा लॉन्ग रन में, मतलब लंबी बात करते हैं. लॉन्ग रन में क्या होगा, अगर मैंने सही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो उसके बायर्स हो जाएंगे, वो लोग खरीदेंगे. जैसे ही कि वो खरीदेंगे मैं टैक्सेस पे करूँगी क्योंकि मैंने उनसे टैक्स चार्ज किया. फिर वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को जाके पे करूँगी, तो गवर्नमेंट को भी इनकम होगी. जैसे मेरे को इनकम हो रही है वैसे गवर्नमेंट को भी इनकम हो रही है, राइट. लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रही हूँ जो आउट ऑफ इंडिया बेच रही हूँ तो उसकी वजह से मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, मतलब मुझे अमाउंट डॉलर्स में मिलेंगे.
इट हेल्प्स फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यस आप इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हो. इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दस हेल्पिंग टू शेयर ऑल द अवेलेबल प्रोडक्ट्स. यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मार्केटिंग से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इम्प्रूव कर सकते हो. ये इसका रीज़न बहुत लंबा है. अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जैसे सपोज़ ये मैंने एक एग्जांपल लिया था जब हमने ट्रांसपोर्ट का पॉइंट किया था, राइट. ये मैंने एग्जांपल लिया था कि ए से बी पॉइंट में जाने में 45 किलोमीटर्स लगते हैं और यहाँ से 15 किलोमीटर. सपोज़ यहाँ पर ये किसी ने कभी सोचा नहीं, बट वहाँ पे नदी है तो बोट तो चल ही सकती है. किसी ने आइडिया लगाया कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ ये रास्ता, और अगर पॉसिबल हुआ ये रास्ता यूज़ करना तो मेरे बहुत सारे किलोमीटर्स बच गए, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा प्राइस बच गया. इन शॉर्ट मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफेक्टिव हो गया. तो ये किस वजह से हुआ? मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि मैंने कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचा, राइट. तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जो अचानक क्लिक नहीं होते, बट उसका रीज़न पीछे होता है, तो वो हमें समझना ज़रूरी है. और लास्ट में छोटा सा टॉपिक करते हैं, स्कोप ऑफ मार्केटिंग. बहुत ईजी है. मार्केटिंग का स्कोप क्या है? मार्केटिंग आप कहाँ कर सकते हो? कहीं भी कर सकते हो यार. प्रोडक्ट्स पे तो कर ही सकते हो, सर्विसेज पे कर सकते हो. एक्सपीरियंस, यस. कंसल्टेंसी, अगर मुझे पता है कि भाई ये रास्ता गलत है, इसमें जाओगे तो प्रॉब्लम ही होगी, तो कोई मुझे आके कंसल्ट करेगा तो मेरे एक्सपीरियंस से तो क्या बेनिफिट ले सकता है, राइट. तो उसको भी मैं मार्केटिंग दे सकती हूँ. जैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फॉर डिप्रेशन पेशेंट्स या ऐसे लोग जो कहीं अटके हुए हैं, तो उनके लिए जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वो उनको चार्ज करते हैं, राइट. तो इसकी मार्केटिंग हो सकती है. इवेंट, आजकल सबसे बड़ा है मैरिज इवेंट्स या इवेंट प्लानर, बर्थडे प्लानर, उनकी भी मार्केटिंग होती है. पर्सन, यस आप बोलोगे पर्सन की कैसे मार्केटिंग होती है? आज सबसे ज़्यादा पर्सन की मार्केटिंग होती है. फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, ही इज़ एन एक्टर, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है, उनकी रेपुटेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है. अब अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में कोई भी एग्जांपल ले लूँ मैं, सपोज़ एक बुक है, मैंने ऐसे ये जो नोटबुक्स हैं ये बेचना चालू किया, बट नोटबुक्स के ऊपर कंपनी का नाम लिखा, जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है या जो भी प्रोड्यूस कर रहा है नोटबुक्स, अमिताभ बच्चन, तो बुक ज़्यादा बिकेंगी. क्यों? क्योंकि उनका नाम लग गया. वो नाम ही अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके नाम की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें बिक जाती है. तो आप एक पर्सन को भी मार्केट कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग कर सकते हो. अभी मार्केट इतना बड़ा हो चुका है. प्लेस, यस प्लेस की मार्केटिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में जो अमिताभ बच्चन करते हैं. फिर काफ़ी केरला के भी आते हैं, एंड उत्तराखंड, फाइंड पीस इन उत्तराखंड एंड ऑल. प्रॉपर्टी, यस रियल एस्टेट की मार्केटिंग होती है. इन्फॉर्मेशन, बुक्स, मैगजीन्स, नोट्स, कई बार ऐसा होता है कि समरी नोट्स इस पब्लिकेशन के सबसे अच्छे हैं. आइडिया, क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस का भी एक मार्केट है. एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्कोप है. मार्केटिंग आप यहाँ यूज़ कर सकते हो. सो आई गेस ये वीडियो थोड़ा लंबा था, बट आई गेस इट वाज हेल्पफुल. इसके आगे हम नेक्स्ट इसमें करेंगे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट, और ओल्ड कॉन्सेप्ट के फीचर्स, न्यू कॉन्सेप्ट के फीचर्स, उनका डिफरेंस. नेक्स्ट में हम ये 4 पेजेस कवर करेंगे. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. और ये जो नोट्स हैं ये मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूँगी, तो आप को अगर देखना हो तो वापस रेफ़र करना हो तो कर सकते हैं. एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू सो मच. स्टडी हार्ड.